हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के ऊपर। अब आईआरएफसी ने आज के सेशन में एक नोटिस जारी किया। आज के नहीं, कल के सेशन में 20 अगस्त 2026 को एक नोटिस कंपनी ने जारी किया। नोटिस के अंदर दोस्तों कंपनी ये बताती है कि जो नोटिस 13 अगस्त 2026 को आईआरएफसी ने अनाउंस किया था, जिसमें आईआरएफसी ने दो नॉन ऑफिशियल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का यहाँ पर आप कह सकते हो अपॉइंटमेंट किया था, जिसमें पहला नाम था श्री प्रदीप अलावत और दूसरा नाम था मिस मंजुला मिश्रा। तो कुछ बदलाव किया है दोस्तों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। सबसे पहले आपको बता देता हूँ, दो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के नाम है। पहला नाम श्री प्रदीप अलावत, दूसरा नाम है मिस मंजुला मिश्रा। अब अपॉइंटमेंट इनका किया था एज अ नॉन ऑफिशियल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, लेकिन अब उसको चेंज करके एज अ एडिशनल डायरेक्टर उनको यहाँ पर बना दिया गया है एज नॉन ऑफिशियल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। 3 साल के लिए इनका सर्विंग पीरियड होगा। मिस मंजुला मिश्रा के अंदर भी सेम किया है कंपनी ने। वो भी दोस्तों थी एज अ नॉन ऑफिशियल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, लेकिन उनको बना दिया है एडिशनल डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। इनका भी जो पीरियड है काम करने का वो 3 साल के लिए होने वाला है। अपॉइंटमेंट की डेट है 20 अगस्त 2026, यानी कल से अपॉइंटमेंट हो चुका है इनका। अगर आप दोस्तों देखोगे, इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन अच्छा क्वालिफिकेशन है। श्री प्रदीप अलावत इज़ अ नॉन ऑफिशियल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द बोर्ड आईआरएफसी, और वो एजुकेशनल बैकग्राउंड उनका है बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री फ्रॉम पंजाब चंडीगढ़। और मंजुला मिश्रा का जो है दोस्तों, वो एमबीए किया उन्होंने मार्केटिंग के अंदर, और बिजनेस लीडर रह चुकी है वो पिछले 20 सालों से। तो मैनेजमेंट बिजनेस एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू वो आईआरएफसी को दे सकती है। तो ये एक नोटिस आया था आईआरएफसी की तरफ से। अब आईआरएफसी का शेयर अगर आप देखोगे आज के सेशन में भी आपको एक छोटी सी गिरावट, वही कह सकते हो कि एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। 86.35 रुपीज़ पर आ चुका है। अगर आप इसका परफॉर्मेंस देखोगे ना, पिछले 5 दिनों के अंदर वही साइडवेज आपको देखने को मिला है। 1 महीने में वही साइडवेज आपको देखने को मिला है। 6 महीने में आप देख सकते हो 22% क्रैश आया है, जिसमें एक बड़ा फॉल था जब 100 रुपये पर था। उसके बाद एक फॉल आया था 10% का। लगभग ये 100 रुपये पे था। अ, एक सेकेंड, 100 रुपये पर ये डेट थी 22 जून। उसके बाद जो क्रैश आया 30 जून, एक हफ्ते में ऑलमोस्ट 10% गिर गया। तो ये एक बड़ा फॉल आया, लेकिन उसके बाद प्राइस ने एक सपोर्ट बनाकर, जो ये सपोर्ट था 87 का, वो बनाकर नीचे गिर गया। अब दोबारा से दोस्तों यहाँ पर सपोर्ट तोड़ा है, लेकिन फिर से एक रिकवरी आपको देखने को मिली है छोटी सी। बट वो रिकवरी नहीं कह सकते, उसको एक पुल बैक कह सकते हो। तो आईआरएफसी ने यहाँ पर इन्वेस्टर्स को परेशान करके रखा है। पिछले 1 साल से देखोगे 31% डाउन है। 5 साल में 275% का रिटर्न है। और यहाँ पर एक जो सपोर्ट लेवल था 76-75 रुपीज़ का, वही सपोर्ट पे आ सकता है दोबारा से। अगर वो भी सपोर्ट तोड़ दिया तो फिर तो बड़ा फॉल आएगा, फिर सीधे 30-35 रुपये पे आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों कहाँ जाएगा, 229 रुपये जाएगा या 35 रुपये जाएगा? कमेंट सेक्शन में बताइए। सेकंड चीज़ क्या है ना, हमारे पास जो रेशोज़ हैं, जो इनसाइड इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, जो कि हमें स्क्रीनर ने प्रोवाइड करी, आप भी जाके चेकआउट कर सकते हो। एसेट अंडर मैनेजमेंट हमें प्रोवाइड किया है। बोरोइंग मिक्स, इसमें बॉन्ड से कितना पैसा लिया है कंपनी ने इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो 54.64% जो पैसा कंपनी बोरो कर रही है वो बॉन्ड्स के थ्रू कर रही है। उसके बाद कंपनी डिसबर्समेंट कितना करती है, तो उसका डेटा है। सभी डेटा मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा। एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कंपनी का जो एसेट है वो कंपनी किस तरीके से डाइवर्सिफाई कर रही है अगेंस्ट द रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट और नॉन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट, जिसको आप फॉरवर्ड बैकवर्ड कह लो, कोर रेलवे कह लो। तो उसमें किस तरीके से कंपनी का डाइवर्सिफिकेशन है, तो अभी मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे मार्च 2025 को मार्च 2026 से। मार्च 2025 में अगर आप देखोगे 4,60,000 करोड़ का कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट है, जिसको AUM कहते हैं। और मार्च 2026 में 4,84,616 का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। तो आपको नंबर देख के पता चल रहा है कि पिछले 1 साल में कंपनी का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो ग्रो किया है।
जो कि अच्छी बात है, ग्रोथ आपको देखने को मिला है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दूसरा कॉलम है बोरोइंग मिक्स बॉन्ड्स 54 ईसी बॉन्ड्स। तो ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड के थ्रू कंपनी 54.64% पैसा बोरो करती है, अपने एसेट का 54.64% पैसा बोरो करती है। पिछले साल भी सेम था, उससे पहले बहुत कम था 48, उससे पहले और कम था, उससे पहले और कम था। तो स्टेबल है यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो डिसबर्समेंट, सबसे इंपॉर्टेंट डेटा होता है। पिछले साल कंपनी ने 732 करोड़ का डिसबर्समेंट किया था। इतनी बड़ी कंपनी एक साल में सिर्फ 732% का डिसबर्समेंट कर रही है। तो जितना कम डिसबर्समेंट होगा उतना कम प्रॉफिट होगा। डिसबर्समेंट का मतलब क्या होता है? एक होता है सैंक्शन, सैंक्शन का मतलब होता है अप्रूवल। आप बैंक के पास गए, बैंक को आपने अपना क्रेडिट प्रोफाइल दिखाया, बैंक ने आपको लोन अप्रूव किया, आपके पैसा नहीं दिया आपको, आपका सिर्फ लोन अप्रूव कर दिया कि भाई मैं आपको पैसा देने रेडी हूँ। तो उसको बोलते हैं सैंक्शन होना। डिसबर्समेंट होने का मतलब होता है कि बैंक ने आपको अप्रूवल दिया, उसके बाद जो लोन अमाउंट है आपके बैंक के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया और आपका लोन चालू हो गया। तो जब तक डिसबर्समेंट नहीं बढ़ेगा कंपनी प्रॉफिटेबल कैसे बनेगी? ये सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए ना। तो डिसबर्समेंट यहाँ पर कम था, लेकिन ये देख सकते हो मार्च 2026 में डिसबर्समेंट 35,000 करोड़ का है। तो एक अच्छी खबर है ये आईआरएफसी के इन्वेस्टर्स के लिए। उसके बाद एसेट अंडर मैनेजमेंट अगेंस्ट रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट, इसको छोड़ दो, इसमें देखो एसेट अंडर मैनेजमेंट लोन टू कंपनीज नॉन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इसको कहता हूँ मैं फॉरवर्ड, मैं क्या कंपनी कहती है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज कंपनी। तो इसमें क्या होता है ना, जो मार्जिन है कंपनी का वो यहाँ पर ज़्यादा मिलता है, मार्जिन ज़्यादा मिलता है। ये दोस्तों है सरकार की कंपनी आरवीएनएल, ये सारी कंपनी होती है ना, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का एक्सपोजर है। तो इसमें क्या होता है ना, जो मार्जिन होता है वो कम होता है। अब आप कहोगे जिसमें मार्जिन ज़्यादा मिल रहा है, अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आपको पता ही होगा जिसमें ज़्यादा मार्जिन होता है ना उसमें रिस्क फैक्टर भी उतना होता है। अब इन दोनों में रिस्क फैक्टर कहाँ पर ज़्यादा है? रिस्क फैक्टर यहाँ पर ज़्यादा है, मैं आपको बताऊंगा क्यों ज़्यादा है। रिस्क फैक्टर यहाँ पर ज़्यादा है, इसमें रिस्क काफ़ी कम है, काफ़ी क्या 0% है। इसलिए तो 0% का नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। एनपीए ज़ीरो क्यों है? क्योंकि सरकारी कंपनी को लोन दे रही थी लेकिन मार्जिन भी कम है। तो जितना ज़्यादा आप रिवॉर्ड को आप कह सकते हो चेस करोगे, आपको रिस्क भी उतना लेना पड़ेगा। तो वैसे ही दोस्तों स्टॉक मार्केट में भी होता है। अगर आप रिस्क लेने के लिए रेडी हो, 100 रुपये का रिस्क लेने के लिए अगर आप रेडी हो, उसके अगेंस्ट में आप 100 रुपये बना सकते हो, या उसके अगेंस्ट में 120 या 130 रुपये तक बना सकते हो। उससे ज़्यादा आप सोचोगे तो ये आपका लॉस हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड के रेशो पे आपको खेलना चाहिए। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, 7.42% जो एसेट अंडर मैनेजमेंट का एक्सपोजर है वो नॉन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की कंपनी को जाता है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है जहाँ पर मार्जिन कम है, सेफ प्ले कर सकते हो, वहाँ पर 92% जो एसेट है वहाँ पर जाता है, वहाँ से लोन दिया जाता है। तो आपको आई थिंक समझ में आ चुका होगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग चार्ट पैटर्न देखते हैं। जो लेवल मैंने आपको बताया 75 का, वही लेवल को ध्यान में रखो। 75 रुपये के लेवल को ध्यान में रखो और कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर उस लेवल को भी तोड़ देता है, 75 को भी अगर तोड़ देता है, तो वीकली चार्ट्स पे एक और सपोर्ट है। ये सपोर्ट रहेगा आपका 65 का। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक पर आता है, उसको स्वीप करता है, फिर एक नीचे सपोर्ट लेकर ऐसे ऊपर चले जाता है। हम लोग रहेंगे कि यहाँ पर आएगा, ऐसे टच करेगा, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है और ऐसा होकर भी ऐसा हो सकता है। तो मार्केट है, किसी को कुछ नहीं पता क्या हो सकता है, सब सिनेरियो पे चलता है। 3-4 सिनेरियो बना लेते हैं, ऐसा होगा तो मैं ऐसे एक्शन लूंगा, ऐसा होगा तो मैं ऐसे एक्शन लूंगा, बस इसी तरीके से मार्केट चलता है। मार्केट ना मुझे पता क्या होने वाला है ना आपको पता क्या होने वाला है। तो कोई आपको ये कहे कि मुझे 100% पता है क्या होने वाला है, वो तुक्का मार रहा है, वो मार्केट में तुक्का ट्रेडिंग कर रहा है। वो मार्केट में उसको काम करना पता ही नहीं है क्या होता है मार्केट में, काम कैसे किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।